नाउ लेट्स सी टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं? बहुत तरीके के सेट्स होते हैं। एक तो मैंने कुछ तो बताई थी आपको, ये मैं लिख भी देता हूँ। आर क्यू जेड एन, रियल, रैशनल, इंटीजर एंड नेचुरल। कुछ कुछ सेट होते हैं जिनके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होता, उसको ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, एक एम्प्टी सेट। A set of natural numbers less than 0। एक से ऐसा सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे ये a is equal to x such that x belongs to natural number, x is a natural number less than 0। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है जो 0 से कम हो? कोई होता ही नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, स्टार्ट ही 1 से होता है। तो देन दिस बिकम्स एन एम्प्टी सेट। तो दिस a इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, एक सर्कल बना के एक लाइन, या फिर ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, दैट इज एन एम्प्टी सेट। तो इसमें 0 एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आप एलिमेंट्स गिनोगे, इसमें 0 एलिमेंट्स है, दिस इज एन एम्प्टी सेट। फिर आते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जैसे फाइनाइट एंड इनफाइनाइट आप नाम से समझ जाओगे। जिस सेट में एलिमेंट्स गिन सकते हो आप, उन्हें फाइनाइट कहते हैं, जिसमें नहीं गिन सकते उनको इनफाइनाइट कहते हैं। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है, वो जाते रहेंगे टिल इन्फिनिटी, तो दैट इज इनफाइनाइट। बट इफ आई से सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो इट्स अ फाइनाइट। और लेट्स से लेस देन 20, जहां मैंने एक लिमिट लगा दी। सेट ऑफ इंटीजर्स लेस देन 50, वो भी फाइनाइट हो गया। सो नेचुरल नंबर्स लेस देन 50। बट ये अगर नेचुरल नंबर्स यहां लिख दूं मैं, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई लिमिट ही नहीं है। अब जैसे आप सोचो, नंबर लाइन है 0 1 2 3। अगर मैं कहूं नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3, तो क्या होगा? वो तो सिर्फ 2 ही होगा, करेक्ट? नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 3, तो दैट बिकम्स अ फाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 3, ये फाइनाइट हुआ। बट अगर मैं यही कह दूं रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3, तो ये इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि इसके बीच 1.1 1.111 1.111 एंड 2 कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 3। तो ये एक इनफाइनाइट हो गया। तो ये कभी कभी डिस्टिंक्शन आ सकता है, जिसमें आपसे पूछ सकते हैं कि इज दिस अ फाइनाइट सेट और एन इनफाइनाइट सेट। तो आपको बस ये देखना कि कैन आई काउंट और कैन आई नॉट काउंट। रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, तो रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 भी पूछ ले, वो भी इनफाइनाइट है, तो यू कांट टेल। बट नेचुरल नंबर्स ऑब्वियसली यू कैन काउंट, क्योंकि वो एक होल नंबर्स है, तो दैट बिकम्स अ फाइनाइट सेट। बट रियल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स इज एन इनफाइनाइट। तो हमने पिछली बार सेट समझ लिया, सेट होता क्या है, किस टाइप से लिख सकते हो, टाइप्स क्या होते हैं, एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट। अब बच्चा यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बट यूनिवर्सल समझने से पहले हम करेंगे सबसेट। सबसेट हम समझेंगे, सबसेट क्या होता है। सबसेट हम नाम से समझ सकते हैं। सब लैटिन में क्या होता है? सब का मतलब होता है अंडर या विद इन। तो बेसिकली अ सेट विच इज अंडर और विद इन अनदर सेट। जैसे कि एक सेट है 1 2 3 4 5, और एक सेट है 1 2 5। इसमें 3 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है। इसके सारे एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन दिस सेट। तो हम कह सकते हैं अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए में 5 एलिमेंट्स है, बी में 3 एलिमेंट्स है, तो हम कह सकते हैं बी के सारे एलिमेंट्स आर कंटेन्ड इन ए। तो 1 भी इधर है, 2 भी इधर है, 5 भी इधर है, तो हम कह सकते हैं B इज अ सबसेट ऑफ A। ऐसे लिखते हैं, लाइक दिस। ऑल एलिमेंट्स ऑफ B आर प्रेजेंट इन A ऑल्सो। तो ये छोटा वाला सेट है, ये बड़ा वाला सेट है, तो जो छोटा वाला सेट है इज द सबसेट ऑफ A, ऐसे कहते हैं। इसके काफी एप्लीकेशंस भी होते हैं, वो आगे हम समझेंगे। बट कुछ कुछ ऑब्वियस सबसेट्स क्या है? अब जैसे हमने आर समझा था, रियल नंबर्स, ये था रैशनल नंबर्स,
ये था इंटीजर्स, ये है नेचुरल नंबर्स। तो आर ऑल नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स? यस। आर ऑल इंटीजर्स नेचुरल नंबर? नो, क्योंकि इंटीजर्स माइनस में भी होते हैं, जीरो भी होता है, वो नेचुरल नंबर नहीं होते। तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। अब आर ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर्स? यस। आर ऑल रैशनल नंबर्स इंटीजर्स? नो, काफी रैशनल नंबर होते हैं, 2.5, 3.5, 2.68, जो भी। तो इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ क्यू, रैशनल नंबर्स। Are all rational numbers real numbers? Yes. Are all real numbers rational numbers? No. तो ये भी सबसेट है। तो ऐसे आप समझ सकते हो नेचुरल नंबर एक सबसेट है इंटीजर्स से, एक सारे इंटीजर्स से एक सेट निकलता है नेचुरल नंबर्स का। वैसे ही सारे रैशनल नंबर्स से एक सबसेट निकलता है इंटीजर्स का। ऐसे ही आप लोग देख सकते हो, दैट इज व्हाट अ सबसेट इज कॉल्ड। तो ये सबसेट का कॉन्सेप्ट होता है। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब जैसे अगर आप पढ़ रहे हो इंटीजर्स के बारे में, आप जैसे समझ लो आप कर रहे हो इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स, करेक्ट? ऐसे आप पढ़ रहे हो। अब इंटीजर्स आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यू से लिखते हैं हम उसे। ऑड वाला आपका हो जाएगा, आप इसको ओ बुला लो, इसको आप ई बुला लो। तो ई इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट जिसमें सब कुछ है। एंड सिमिलरली ओ इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट आपका कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन होता है। अगर आप ऑड और इवन इंटीजर्स के बारे में बात करो तो आपका यूनिवर्सल सेट इंटीजर्स हो गया या फिर रियल नंबर्स हो गया, समथिंग लाइक दैट। बट अगर आप मान लो आप किसी पॉपुलेशन की स्टडी के बारे में पढ़ रहे हो कि पॉपुलेशन इतनी इस एरिया में, इंडिया में मेल्स कितने हैं, फीमेल्स कितने हैं, तो आपका जो यू है यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? ऑल पीपल लिविंग इन इंडिया, वो आपका यूनिवर्सल हो गया। तो यूनिवर्सल इज बेसिकली जो आपका इंटायरिटी का सेट हो गया। एंड जो आप पढ़ रहे हो वो उसके सबसेट्स होते हैं, यूनिवर्सल के ही सबसेट्स होते हैं। तो मान लो जैसे अगर आप पढ़ रहे हो कि ये हम वेन डायग्राम्स में भी सीखेंगे, बट आप पढ़ रहे हो कोई सेट ए बी सी डी, तो एक यूनिवर्सल सेट हो गया जो सब कुछ जिसमें इंक्लूड हो रहा हो। तो दैट्स द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज वेरी कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल सेट आपका एक ही तरीके से डिफाइंड होता है कि इंटीजर्स ही हो सकता है या फिर रियल नंबर्स ही हो सकता है। इट इज वेरी कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन। इफ यू आर स्टडिंग ओनली अबाउट पॉजिटिव इंटीजर्स एंड उसके ऑड एंड इवन, तो नेचुरल नंबर्स आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। सबसेट आपको समझ आ गया? सबसेट इज द सबसेट होता है विद इन। तो जो सेट के सारे एलिमेंट्स किसी और सेट में कंटेन्ड है तो वो सेट सबसेट हो गया उसका। तो बी के सारे एलिमेंट्स ए में है तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इट्स अ पार्ट ऑफ ए। एंड यूनिवर्सल क्या हो गया? यूनिवर्सल आपका थोड़ा इंटायरिटी वाला हो गया कि जो उसमें सब कुछ कंटेन्ड है। So that's how we understand universal and subset. Before we get into Venn diagrams and operational set, जो कि थोड़ा ज़्यादा मीटी पार्ट है इस चैप्टर का, जो कि ज़्यादातर चीज़ें वहीं से आती हैं, बट उससे पहले अभी आपको कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं कि कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं इसमें समझने वाले। वही कॉन्सेप्ट आपको आगे समझ यूजफुल होंगे। वेन डायग्राम्स और ऑपरेशन ऑन सेट्स, काफी क्वेश्चन आपके वेन डायग्राम्स और ऑपरेशन ऑन सेट से ही आता है। तो उससे पहले हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है? अब इंटरवल्स आप समझो जैसे ये नंबर लाइन है आपकी 2 3 4 5 -1 -2 -3 -2। अब आपको एक सेट बनाना है सारे नेचुरल नंबर्स को। तो आप ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 ऐसे, करेक्ट? कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी एलिमेंट्स आ गए वो आपका पार्ट हो गया सेट का। अब बट कभी कभी क्या होता है, आपका आंसर, आपको एक ऐसा सेट बनाना है कि जिसमें 1 से लेके 2 तक सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाए। कभी आपको चाहिए कि आपका आंसर कुछ आ रहा है कि 1 से 2 के बीच में जो भी नंबर्स हैं
दैट इज योर आंसर। इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप लिखना अगर स्टार्ट करोगे 1, 1.1, 1.1, 1, 1.2, 1.23, ऐसे से लिखते रहोगे अगर, ये तो अनलिमिटेड इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो गई। इसको तो आप सेट में लिख ही नहीं सकते हो। या तो आप एक सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्ट कर लो कि x such that x belongs to R and x is greater than equal to 1, x greater than equal to 1 है, less than equal to 2 है, and x belongs to real number। तो all real numbers यहां से लेके यहां तक सब आपका इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे आप बना सकते हो। बट अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते, आपको रोस्टर फॉर्म में ही लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? तो जब रियल नंबर्स होता है, व्हेन यू हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग, एवरीथिंग बिटवीन टू नेचुरल नंबर्स या टू इंटीजर्स, आपको एवरीथिंग इंक्लूड करना है। और आपको 1 एंड 2 भी इंक्लूड करना है। तो आप दो नए तरीके के ब्रैकेट्स आते हैं, एक आता है स्क्वायर ब्रैकेट और एक आता है ये स्लांट ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट। इसका कैसे इस्तेमाल होता है मैं सिखाऊंगा। जैसे आपको चाहिए ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 इंक्लूडेड। तो इंक्लूडेड कैसे डिनोट करते हैं? हम ऐसे करते हैं और इसको ऐसे गोल बना देते हैं एंड इसको कलर कर देते हैं। तो 1 एंड 2 बोथ इंक्लूडेड। अब इसको कैसे लिखेंगे? हम जहां इंक्लूडेड होता है वहां हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किया, इसका मतलब हुआ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 इंक्लूडिंग दिस 1 एंड 2। अब हमने कहा कि नहीं, इसमें मेरे को 1 इंक्लूडेड चाहिए तो इसको गोल बना देते हैं, एंड 2 नॉट इंक्लूडेड चाहिए तो इसको ऐसे सर्कल बना देते हैं। नॉट फिल्ड, अनफिल्ड सर्कल, ये फिल्ड सर्कल है। तो पहले तो 1 एंड 2 के बीच में नंबर चाहिए तो ऐसे लिख लिया। अब इंक्लूडेड है तो इसको कर्व ब्रैकेट कर दिया, और ये नॉट इंक्लूडेड इसको कर्व, सॉरी इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, इसको कर्व ब्रैकेट कर दिया। ऐसे ही वो कहे कि ऑल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 बोथ नॉट इंक्लूडेड, तो 1, 2, जिसमें दोनों में कर्व डाल दिया। एंड अगर हो जाए 1 इंक्लूडेड, सॉरी 2 इंक्लूडेड 1 नॉट इंक्लूडेड, तो 1, 2 और ये स्क्वायर ब्रैकेट। तो ऐसे जब कर्ली ब्रैकेट्स हो रहे हैं तब तो आपको सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हो या फिर आप कर्व ब्रैकेट यूज करते हो तो ऑल नंबर्स बिटवीन दोज नंबर्स आल्सो गेट इंक्लूडेड। तो 1 एंड 2 के बीच में सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे। आपको हल्के हल्के बैठ के लिखने की जरूरत नहीं है कि 1.1, 1.22, 1.33, वो क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है ना, वो तो इनफाइनाइट है, वो तो आप लिख भी नहीं सकते हो। तो दैट इज व्हाई वी यूज द स्क्वायर एंड द कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये आपको याद रखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रैकेट्स, कर्ली, स्क्वायर एंड कर्व। ये तीन तरीके के ब्रैकेट्स आपको हमेशा याद रखने, एंड उससे आप आंसर्स लिख सकते हो। अब जैसे ये है 1, 2 और एक है 0, 5। तो इसमें क्या लिखा? 1 एंड 2 के बीच में सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 1 एंड 2। इसमें लिखा 0 और 5 के बीच में सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड 5। तो मैं कह सकता हूं अगर ये ए है, ये बी है, क्या मैं कह सकता हूँ ए इज अ सबसेट ऑफ बी? क्योंकि 1 एंड 2 क्या हुआ आपका, ये हुआ, और 0 to 5 क्या हुआ? तो ये तो सबसेट ही हुआ ना इसका। तो 1 एंड 2 इज अ सबसेट ऑफ बी।